सवाल है आपसे, क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे देर तक करवटें बदलते रहते हैं? कभी कभी अचानक देर रात नींद खुल जाती है, फिर फोन उठाकर टाइम देखते हैं और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए सोच लेते हैं अब तो नींद गई, और फिर और लेट तक सो पाते हैं। फिर सुबह उठते हैं थके हुए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पफी आईज, मूड खराब और दिन भर चिड़चिड़ापन। तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। आज के इस फास्ट पेस लाइफ में हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम या तो इसे इग्नोर करते हैं या फिर चाय कॉफी की आदत में दबा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक थेरेपी है, एक हीलर है, एक नेचुरल रिचार्ज सिस्टम है जो हमारे शरीर के लिए, चलते रहने के लिए, अंदर से रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या हम इसे नेचुरली बिना दवाइयों के रीसेट कर सकते हैं? इस पर आज डिटेल में बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज के बाद आपको कम से कम नींद की तो समस्या ना हो। दोस्तों, आपके दिमाग में पिनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो आपके स्लीप वेक साइकिल यानी नींद और जागने का टाइम कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपका दिमाग सही मात्रा में मेलेटोनिन नहीं बना रहा या रिलीज नहीं कर रहा तो आपको सोने में दिक्कत होगी। नतीजा ये होगा कि दिन में आप ज्यादा थके हुए और चिड़चिड़े महसूस करेंगे। दिक्कत ये है कि अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो वो सिर्फ थोड़ी देर का आराम देती है, लेकिन आपकी नींद की असली वजह को ठीक नहीं करती। नींद की प्रॉब्लम का सबसे कॉमन कारण है जब आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में फंस जाती है। ये तब होता है जब आपके शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि स्ट्रेस लेने से शरीर पर फिजिकली क्या ही असर पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। तनाव यानी स्ट्रेस हमारे शरीर पर फिजिकली जो असर डाल सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। स्ट्रेस जब लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज करने लगता है, कोर्टिसोल। इससे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये कोर्टिसोल हाई हो जाता है तो हमारा दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, जैसा किसी अलार्म मोड में आ गया हो, और ऐसे में बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती और नींद दूर भाग जाती है। कोर्टिसोल के शरीर में ज्यादा होने से शरीर कई और क्रॉनिक बीमारियों को इनविटेशन दे देता है। इसीलिए स्ट्रेस हर तरह से बेहद ही नुकसानदायक है। ये आपके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है और आपको जगाए रखता है। उस समय आपकी बॉडी ये बिलीव करती है कि उसे रात में भी सर्वाइवल के लिए अलर्ट रहना है। आपने नोटिस किया होगा कि रात को आपके माइंड में बार बार कंटिन्यूअस थॉट्स या थॉट लूप्स चलते रहते हैं, जैसे कोई टू डू लिस्ट के बारे में सोचना या दिन भर की घटनाओं को बार बार रिप्ले करना। जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं बजाय रेस्ट और डाइजेस्ट मोड के, तब आप अक्सर रात के शुरुआती घंटों में उठ जाते हैं और दोबारा नींद नहीं आती। इमोशनल स्ट्रेस, रात को न्यूज़ देखना या कोई सडन शॉक, ये सब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कभी कभी इस स्टेट में सालों तक फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हर दिन बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। कोर्टिसोल को ऑफ करने और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप मैग्नीशियम, विटामिन B1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही ब्रीदिंग पैटर्न्स और रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। डिप्रेशन या एंजाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ इंसोम्निया। कई बार नींद ना आना एक मानसिक स्थिति का संकेत होता है। अगर आपका मूड अक्सर उदास रहता है या आपको चिंता ज्यादा होती है तो ये भी एक कारण हो सकता है। बीमारियां या दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी नींद ना आने की समस्या हो सकती है। कुछ हेल्थ कंडीशंस जैसे हाइपरथायरिज्म, एस्थमा या मेडिकेशंस जैसे स्टीरॉइड्स भी नींद को प्रभावित करते हैं। अगला कारण हो सकता है सर्कैडियन क्लॉक प्रॉब्लम्स।
आपके दिमाग के अंदर एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो आपके बॉडी की इंटरनल क्लॉक की तरह काम करता है। आपके दिमाग और शरीर को सिग्नल देता है कि कब रेस्ट और स्लीप का टाइम है और कब जागना है। लेकिन जब ये क्लॉक इम्बैलेंस हो जाती है तो आपके बॉडी का स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ा जाता है। कई बार आपको दिन में सोना आसान लगता है लेकिन रात को नींद नहीं आती। इसका कारण है रात को घर में ब्राइट लाइट्स या फिर फोन और स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स, जो आपके दिमाग को ट्रिक करती है कि अभी भी दिन का टाइम है। नतीजा ये होता है कि आपका दिमाग उतना मेलाटोनिन नहीं बनाता और नींद आने में दिक्कत होती है। विटामिन डी भी आपके स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये आपकी सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर सकती है, खासकर तब जब आप एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉलो नहीं करते। इसके अलावा टाइम जोन्स क्रॉस करके ट्रेवल करने में होने वाला जेट लैग या फिर रात में लेट शिफ्ट में काम करना, ये सब चीजें भी आपकी इंटरनल क्लॉक को बिगाड़ देती है। वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी बॉडी क्लॉक को दोबारा रीसिंक करें ताकि आपको सही टाइम पर नींद आने लगे। अगला कारण हो सकता है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। जब आप रिफाइंड हाई ग्लाइसेमिक फूड्स खाते हैं जैसे हाई कार्ब डाइट, शुगरी स्नैक्स, सीरियल्स या ब्रेड, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत तेजी से स्पाइक कर देते हैं। लेकिन जब रात में लेवल्स अचानक गिरते हैं तो आप रेस्टलेस या एंग्शियस महसूस करते हुए अचानक से उठ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज ताकि ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो सके। अगर आप लेट इवनिंग में हैवी मील खाते हैं या आपकी डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली है तो आपकी बॉडी को नींद के दौरान और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए। इसी ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी नींद बार बार टूट सकती है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं या फिर आप तेज धड़कते हुए दिल के साथ उठ सकते हैं। भले ही आप जल्दी सो भी जाएं लेकिन नींद उतनी डीप और रिस्टोरेटिव नहीं होती। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि सोने से कम 4 घंटे पहले खाना बंद कर दें और प्रोसेस्ड फूड्स की जगह हेल्दी फैट्स और प्रोटीन लें ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहें। जब आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो बॉडी को काम डाउन करना और नींद में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंडीशंस जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपकी टांगों में इरिटेटिंग सेंसेशंस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से रात को आराम से लेटना और सोना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ और सिम्टम्स जैसे टिनाइटस, जिसमें कानों में लगातार घंटी या भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, ये भी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और आपको डीप स्लीप में जाने से रोकते हैं। दोस्तों, हाइपर एक्टिव नर्व्स का एक बड़ा ट्रिगर है विटामिन B1 या B12 की कमी, जिसकी वजह से नर्व्स के प्रोटेक्टिव कोटिंग को डैमेज हो सकता है। कभी कभी विटामिन B1 डेफिशिएंसी नाइटमेयर और बहुत विविड ड्रीम्स का कारण भी बनती है। डैमेज नर्व्स को रीजनरेट करने और उन्हें काम करने के लिए आप मैग्नीशियम, टोरेट और बेनफोटियामिन जैसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कारण है कैफीन। दिन भर जब आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है तो सेल्स एंडोसाइन नाम का केमिकल बनाती है जो आपके दिमाग में धीरे धीरे बिल्डअप होता है। जितना ज्यादा समय आप जागते रहते हैं, एंडोसाइन आपके दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स से बाइंड करता है जिससे आपको नींद और थकान महसूस होने लगती है। ये आपके बॉडी का नेचुरल तरीका है बताने का कि आप बहुत देर से जाग रहे हैं और अब रेस्ट करने का टाइम है। जब आप सो जाते हैं तो आपका ब्रेन एंडोसाइन को क्लियर कर देता है और अगला दिन फिर से यही साइकिल शुरू हो जाती है। कैफीन जो एक स्टिमुलेंट है जो कॉफी, टी, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स में पाया जाता है। लोग इसे ज्यादातर जगे रहने या अलर्ट महसूस करने के लिए पीते हैं, लेकिन सच ये है कि कैफीन आपको एनर्जी नहीं देता बल्कि आपके दिमाग के एंडोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको कम नींद महसूस होती है। प्रॉब्लम यह है कि कैफीन आपके सिस्टम में बहुत देर तक रहता है, इसीलिए अगर आपने दिन में कॉफ़ी पी है तो रात को जब आपके दिमाग को रिलैक्स होकर स्लीप मोड में जाना चाहिए तब भी वो अलर्ट बना रहता है। आपके शरीर को पूरी तरह से कैफीन एलिमिनेट करने में 24 घंटे यानी पूरा दिन लग सकता है। इसीलिए अगर आप सच में
अपनी नींद को ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ सुबह 10 बजे से पहले थोड़ी सी कैफीन लें। आप कैफीन लेस हर्बल टी को चाय कॉफी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे रूइबस टी। रूइबस टी क्या है, क्या फायदे देती है, कैसे बनाई जाती है, इस पर पूरी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगला जग जाहिर कारण है अल्कोहल। कई लोग सोचते हैं कि सोने से पहले अल्कोहल लेने से रिलैक्स महसूस होगा और नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन हकीकत उल्टी है। अल्कोहल आपकी नींद को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करता है। शुरुआत में अल्कोहल आपको ड्राउजी जरूर कर देता है, लेकिन ये आपके डीप स्लीप और REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में जाने की कैपेसिटी को कम कर देता है। और REM ही वो स्टेज है जिसमें नींद सबसे ज्यादा रिस्टोरेटिव होती है। अल्कोहल की वजह से अगली सुबह आप थके थके और अनफ्रेश्ड महसूस करते हैं, चाहे आपने पूरी रात सोया ही क्यों ना हो, जिससे हैंगओवर का नाम दे दिया जाता है। प्रॉब्लम ये भी है कि अल्कोहल एक डाययूरेटिक है, यानी ये रात को बार बार आपको बाथरूम जाने के लिए जगा सकता है और आपका स्लीप साइकिल और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यही नहीं, अल्कोहल आपकी बॉडी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B1, B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी कम कर देता है। और यही न्यूट्रिएंट्स आपकी नर्व्स को काम करने के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि आप गहरी नींद ले सकें। अब जब आपको नींद की प्रॉब्लम्स के कुछ मेन कॉजेस समझ में आ गए हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करते हैं, जिनसे आप मेलेटोनिन को नेचुरली बूस्ट करके बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे और डीप रिस्टोरेटिव स्लीप पा सकेंगे। सोने से 30 मिनट पहले ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन और लेमन बाम एक्सट्रैक्ट हो। ये इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी को मेलेटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं, नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और माइंड को काम करते हैं। आप लेमन बाम टी ले सकते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करके आपको जल्दी सोने में हेल्प करती है। लेमन बाम टी कैफीन फ्री होती है और आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। सोने से कम 45 मिनट पहले रिलैक्स होना शुरू करें। अपनी सारी स्क्रीन्स ऑफ कर दें, स्पेशली सोने से 1 घंटे पहले, और बेड पर जाने से पहले फोन बंद कर दीजिए और कमरे को डार्क करें ताकि मेलेटोनिन रिलीज का सिग्नल मिल सके। रूम को थोड़ा कूल रखें ताकि मेलेटोनिन प्रोडक्शन और बढ़े। ये सिंपल रूटीन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम है। चाहो तो आप वाइट नॉइज या सॉफ्ट म्यूजिक यूज कर सकते हो। वाइट नॉइज यानी कोई भी स्टैटिक, एक जैसे रिदम में चलने वाली साउंड, जैसे बाहर बारिश की साउंड या कोई भी एक जैसी चलने वाली साउंड, ये आपको सोने में हेल्प करती है। YouTube पे आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको अक्सर रात को सोने के टाइम वाइड अवेक महसूस होता है, यानी नींद बिल्कुल गायब होती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी की नेचुरल स्लीप वेव मिस कर दी है। रात 10 से 11 बजे के बीच सोने जाएं ताकि आपका नेचुरल स्लीप रिदम दोबारा अलाइन हो सके। इससे आपको जल्दी नींद आएगी और सुबह उठकर फ्रेश फील करेंगे। स्लीप रूटीन सेट करिए, रोज एक ही टाइम पर सो जाएं और उठ जाएं, इवन वीकेंड्स में भी। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्लीप। रात को हल्का और अर्ली डिनर लें, जैसे 7 से 8 बजे तक डिनर कर लीजिए। डिनर भी आप लाइट रखिए, लाइक सूप, खिचड़ी, एग्स, लाइट सलाद, दाल, राइस। अपनी स्लीप साइकिल को रेसिंग करने के लिए 1 से 2 हफ्तों तक रोजाना 20,000 IU विटामिन D3 लें। ये खास तौर पर तब यूजफुल है जब आपको जेट लैग हो या आपका स्लीप शेड्यूल बिगड़ गया हो। विटामिन डी मेलेटोनिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और सर्केडियन रिदम को दोबारा बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब आप सोने के लिए तैयार हो तो ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड तक धीरे धीरे इनहेल करें और 6 सेकंड तक धीरे धीरे एक्सहेल करें। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपका हार्ट रेट स्लो ना हो जाए और माइंड काम ना हो। ये एक्सरसाइज आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जो आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि अब रिलैक्स होकर सोने का टाइम है। एक डिफ्यूजर या पिलो स्प्रे यूज करें जिसमें लेवेंडर, लेमन बाम या यांग यांग एसेंशियल ऑयल्स हों। ये ऑयल्स नेचुरली रिलैक्सेशन प्रमोट करते हैं और मेलेटोनिन को बूस्ट करते हैं।
ध्यान रखें कि सोने से कम 4 घंटे पहले खाना बंद कर दें ताकि ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब ना कर सके। डिनर में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की जगह हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स पर फोकस करें, जो पूरी रात आपके ब्लड शुगर्स को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। अक्सर लोगों को डिनर के बाद चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग या मीठे की क्रेविंग होती है, लेकिन ये अभी आपकी नींद को डिस्टर्ब करने का साजो सामान है, तो इससे दूरी बनाएं। सुबह सिर्फ 1 कप कॉफ़ी लें और शाम को अल्कोहल से बचें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी। सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर अपने स्किन को नेचुरली सनलाइट में एक्सपोज करें। यह आपकी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है और रात में मेलाटोनिन लेवल्स को बढ़ाता है। अगर आपके साथ ये दिक्कत रहती है कि बेड पर जाने के बाद आंखें बंद करने के बाद भी माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जर्नलिंग स्टार्ट करें। लिखने से आपके थॉट्स पेपर पर आ जाते हैं और माइंड शांत होने में मदद मिलती है। लिखने से स्ट्रेस भी कम होता है। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप नेचुरली मेलाटोनिन लेवल्स को बूस्ट कर पाएंगे, बॉडी को काम कर पाएंगे और खुद को डीप रेस्टफुल स्लीप के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छी नींद बॉडी को अंदर से हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप बीमारियों से दूर रह पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।